नमस्कार, आपके प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश्री। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जिला अधिवक्ता संघ का जो चुनाव है वो होने वाला है। 29 मार्च को इसका जो है मतदान होना है। आपको बताते हैं अभी हमारे साथ मंत्री पद के प्रत्याशी ऋषि शंकर द्विवेदी जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में। तो आपको बता दें कि इन्होंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा हुआ था, तो उनसे जानेंगे कि हाँ पिछली बार की वो क्या कमियां देखते हैं जो वो मंत्री नहीं बन पाए थे और इस बार वो क्या नया लेके आएंगे। तो चलिए सारा कुछ इनसे ही जानते हैं और आपको भी बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आप इस संघ में कब से जुड़े हैं और अभी तक आपने क्या क्या जिम्मेदारी आपने निभाई है संघ से जुड़े रहते हुए। पिछले संघ में 2000 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। एक आजीवन सदस्य हूँ। विधि व्यवसाय में रत हूँ। मैंने संघ की जो भी साहित्यिक सामाजिक प्रक्रियाएं रही हैं, सब गोष्ठियां रही हैं, उनके जो भी अधिवक्ताओं के संघर्ष की बात रही है, तो मैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहा हूँ। मैं अपना चुनाव अपने 2-3 मुद्दे जो मेरे दिमाग में है, जो मैं अपने यहाँ रहकर मैंने परिवेश में देखा, अधिवक्ता सुरक्षा, सफाई, शौचालय, पेयजल, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। इसके साथ साथ हमारी जो समस्या है हमारे सम्मान का, हमारा सम्मान आज की डेट में अधिवक्ताओं का जो एक सम्मान समाज में होता था, क्यों होता था? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी अधिवक्ताओं ने कहीं अपने जिधर रुख किया है उधर निश्चित तौर पर सफलता मिली है, चाहे देश की आजादी का हो, देश की स्वतंत्रता का हो। आज देखा जाए तो हम लोग अंग्रेजों की पद्धति पर अपनी अदालतों में बाहर बैठे हैं और जज साहब के बाहर AC लगा हुआ है, जज साहब का कारिंदा चिल्लाता है और हम माय लॉर्ड और योनार कहने के लिए बाध्य है। हम अधिवक्ता ही किसी जज के सामने विद्वान नहीं लगता, लेकिन एक अधिवक्ता के सामने विद्वान लगता है। जी, जैसा कि आप अपने मुद्दे रख रहे हैं कि सफाई का मुद्दा है, हो गया है, पार्किंग की यहाँ सुविधा नहीं है, तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दा है कचहरी में। तो हमने सुना है कि ये कचहरी का ये सारे जो मुद्दे हैं वो 300 सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन चुनाव हर बार होता है, हर साल होता है, लोग अध्यक्ष बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन इससे काम नहीं होता। वायदे तो होते हैं पर काम नहीं होता, तो इससे क्या कहेंगे? मैंने वादा कहा था जी, मैंने तो सिर्फ ये कहा है जी मुद्दे रखे हैं, ये मुद्दे मेरे दिमाग में हैं, जो मैंने सोचे हैं, करूँगा तो दावा करूँगा, जी नहीं करूँगा नहीं दावा। तो अभी तक मतलब अभी भी यहाँ पे सफाई की व्यवस्था नहीं देखी गई है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था बहुत खराब है। तो ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान में जो कार्य हो रहे हैं वो उससे संतुष्ट नहीं है आप? तो संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट न होते तो हम जी विधि व्यवसाय में पर्याप्त निजी होने के बावजूद हमने अपने विधि व्यवसाय को किनारे करके अधिवक्ता हित के लिए समाज में कूद रहा हूँ। मुझे अधिवक्ता हित सर्वोपरि है, उसके बाद मतलब आप अधिवक्ताओं की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे? उनके सम्मान। हम न थाने जाएंगे, न हम धरना देंगे, न हम प्रशासन से मिलने जाएंगे, सब यहीं आएगा, हमारे सम्मान में बैठेगा। जो हमारा सम्मान था उसे वापस दिलाना है और हम अंग्रेजों की गुलामी से इस पद्धति को खत्म करेंगे और बाद में संघ का सम्मान पुनः वापस ले आए। अच्छा, अगर मेडिकल की सुविधा के बारे में बातचीत करें तो क्या उसके बारे में आपने क्या सोचा है? मेडिकल सरकार ने दे रखा जी, हमें किसी सुविधा देने की जरूरत नहीं। सरकार ने एम्बुलेंस, मेडिकल सारी सुविधा दे रखा। बस समस्या इस बात की है कि यहाँ पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो जाए, एम्बुलेंस अपने आप अंदर तक आ जाएगी। पिछली बार इस तरह का कोई कांड भी हो गया था कि हाँ अधिवक्ता जो हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई। अधिवक्ता हार्ट अटैक से बड़ा, एम्बुलेंस और मेडिकल सब तैयार था, मजबूरी थी, आता कहाँ, कौन सी एम्बुलेंस कहाँ से आती? जी, आज किसी को कुछ हो जाए इसकी क्या जिम्मेदारी किसकी माने, अधिवक्ताओं की या फिर जो आते हैं बाहर से लोग उनकी, जो ये पार्किंग? ये हमारे संघ की जिम्मेदारी। संघ अगर चाहे पार्किंग की अच्छी व्यवस्था करे, निश्चित तौर पर सारी चीज समस्या का अपने आप हल हो जाएगा। जी, अच्छा, आप अगर मंत्री चुने जाते हैं तो कुछ मतलब 6 महीनों के अंदर आप अपने आप को कहाँ देखेंगे और किस तरह से यहाँ पे कचहरी में चेंजेस आप
मतलब देखने को मिलेंगे लोगों को? निश्चित तौर पर 6 माह में पार्किंग, जी सफाई, पेयजल, शौचालय, जी महिलाओं के लिए अलग शौचालय, जी 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 कैंटीन, जी जैसी मूलभूत सुविधाओं में तो जो हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जी साथ में वर्तमान को हम अच्छा करते हुए अधिवक्ताओं के भविष्य के लिए जी जी एक ऐसी योजना देंगे जिसमें उनका योगदान उन्हें भविष्य जी मजबूत कराएगा। जी। जैसा कि अभी आपने महिला अधिवक्ताओं की बात की है, तो अब हम देखते हैं कि हाई कोर्ट से अगर कंपेयर किया जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में महिला बहुत कम प्रैक्टिस करती हुई दिखती है, तो इसकी आप क्या वजह मानते हैं? यहाँ पे उनके लिए सुविधा नहीं है, ये बड़ी। ऐसा आपको दिखता होगा, मुझे नहीं दिखता। यहाँ पर्याप्त महिलाएं हैं, जी जी हमारी बच्चियां हैं, हमारे बहनें हैं जी जो यहाँ पर विधि व्यवसाय में रत हैं। जी जी हाँ, दुर्भाग्य इस बात का है कि कम जी उन्हें पर्याप्त बैठने जी और उनकी सुविधा को न देने से वो जी थोड़ा परिसर से दूर है बैठे जी 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 है। उनके लिए टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है। टॉयलेट वही कह रहा हूँ, जी ये मूलभूत ये सुविधा सारी इन सारी वजहों की वजह से शायद महिला जो हाई कोर्ट की ओर जाती हैं, ये एक मुद्दा हो सकता है। ऐसा नहीं। जी हमारा जनपद न्यायालय, जिला न्यायालय जी में भी महिलाएं पर्याप्त हैं जी और वो महिलाएं भी यहाँ व्यवसायरत है, उन्हें पर्याप्त सुविधा सम्मान मिल रहा है, लेकिन उसको और बढ़ा। जी। अच्छा ये बताइए, जो युवा अधिवक्ता है, जो नए अधिवक्ता आएंगे, तो उनके हित के लिए आप क्या करेंगे, क्या सोचा है आपने? नए अधिवक्ताओं के हित के लिए जो पहले 5 से 10 साल तक जी किसी भी अच्छे अधिवक्ता के शागिर्दी करें। उसके साथ साथ यहाँ एक परंपरा पड़ेगी सेमिनार की, हर माह जो 5 सेमिनार अटेंड करेगा वो 10 साल अपना अवधि बिताएगा, उसको अलग से उसकी सीट की व्यवस्था की जाएगी और वो अपना कार्य सुचारू रूप से करेगा। और उनके साथ साथ उन्हें एक ऐसी धनराशि, निश्चित धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी जो हमारे अधिवक्ता समाज में उनके लिए एक हितकारी हो। तो जैसा कि अब जो चुनाव में अब मतदान में अभी बहुत कम दिन है, 29 तारीख को मतदान होना है, तो आप अधिवक्ताओं से क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या अपील करना चाहेंगे? हम अधिवक्ताओं से विद्या देना चाहेंगे कि अभी तक जितने भी बार में पदाधिकारी या पद पर आए हुए हैं, सबने कहीं न कहीं प्रलोभन या अन्य चीजों का दिया और उससे पद ग्रहण करके फिर बार को गरिमा को गिराया। वो परिवर्तन लाए और बार को मजबूत बनाए। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ मंत्री पद के प्रत्याशी ऋषि शंकर द्विवेदी जी थे, उनसे हमने जिला अधिवक्ता संघ का जो चुनाव होने वाला है उस पर बातचीत की, उनको जाना कि उनके क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में, क्या वो वर्तमान में जो कार्य हो रहे हैं जिला अधिवक्ता संघ में, वो क्या उस कार्यों से संतुष्ट है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, उन्होंने बताया कि हाँ, कार्य अभी भी बहुत सारे बचे, बहुत सारे कार्य पेंडिंग में पड़े, जैसे कि यहाँ पे मुख्य मुद्दा जो यहाँ पे है सफाई का मुद्दा है, पार्किंग की मुद्दा है, पेयजल की यहाँ पे बहुत समस्या है। तो ये सारी समस्याओं पे ये काम करेंगे अगर ये मंत्री के लिए चुने जाते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन बनेगा मंत्री जिला अधिवक्ता संघ में। तो चलिए, ऐसे ही खबरों के साथ बने रहने के लिए आप आपका प्रदेश फॉलो करते रहिए। मैं श्री वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।